अभी मैं +2 हाई स्कूल कलियागंज के इस क्लासरूम में कुछ 10 पॉइंट आपको बताना चाहूँगा पढ़ाई के सेंस में। किसके सेंस में? पढ़ाई के सेंस में कि आपका पढ़ाई कैसे मतलब जो अच्छी तरह से हो और आपको याद कैसे हो, आपका मेंटल डेवलपमेंट कैसे हो। इसके लिए मैं कुछ आपको 10 पॉइंट बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस सब पॉइंट का अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन का एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल होगा और आपका मेंटल डेवलपमेंट होगा। तो कितने पॉइंट है? 10 पॉइंट जो बोर्ड में लिखा हुआ भी है। आप इस 10 पॉइंट को अपने मोबाइल में अगर मेरे वीडियो को देखेंगे, एंड तक देखेंगे और उसको स्क्रीनशॉट भी कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आपका 10 पॉइंट है। कितना पॉइंट है? 10। पहला पॉइंट बोर्ड में लिखा हुआ है कि पढ़ाई हमेशा कुर्सी पर बैठकर ही करें। पढ़ाई जो करना है हमेशा किस पर बैठ के करना है? कुर्सी टेबल पर बैठ के करना है। कुर्सी लगा लेना है, उसके बाद टेबल लगा लेना है, बैठ करके करना है। आप अगर बेड पे बैठ करके पढ़ेंगे तो आपको रीढ़ का हड्डी का प्रॉब्लम होगा, आपको तरह तरह टाइप का बीमारी होगा, आपको नींद लगेगा, आपको आस्कत लगेगा। तो हमेशा पढ़ाई जो है कुर्सी टेबल पर बैठ करके ही करना है। किस पर करना है? कुर्सी टेबल पर बैठ करके। बोलिए कुर्सी टेबल। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है कि पढ़ाई के समय मोबाइल, टेलीविजन, रेडियो सभी बंद रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? मोबाइल को चलाएंगे तो कभी फोन आएगा, कभी एसएमएस आएगा, कभी मतलब इंस्टाग्राम में मैसेज आएगा, कभी फेसबुक में कुछ आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। तो आप हमेशा इस सबको क्या करेंगे? बंद रखेंगे। जितने भी आपके घर में प्रॉब्लम है, जितना भी आपका घर में गैजेट्स है, सबको आप बंद रखेंगे। मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन सब कुछ। ठीक है? करेंगे? दूसरा, तीसरा नंबर है, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं कि रटने की प्रवृत्ति से बचे। रटने की प्रवृत्ति से आप किसी भी टॉपिक को, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे किसी भी टॉपिक को, आप उसको रटिए मत। आप उसको समझिए कि क्या कहता है। आप साइंस को कभी नहीं मतलब जो है रट पाइएगा, आपको समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। तीसरा नंबर, चौथा नंबर पॉइंट है कि हमेशा संतुलित भोजन करें या संतुलित भोजन करें, बैलेंस डाइट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि वैसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हो, उसको बोलेंगे हम लोग संतुलित भोजन। तो हम लोग हमेशा कौन भोजन करेंगे? संतुलित भोजन करेंगे तो आपका मेंटल डेवलपमेंट होगा, आपका शारीरिक विकास होगा, आपका मानसिक विकास होगा। अगर हम लोग आलू भात खाएंगे तो आपका शरीर का तो विकास होगा, लेकिन मानसिक विकास नहीं होगा। इसीलिए हम लोग को बैलेंस डाइट लेना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए। इससे आपको बीमारी भी नहीं होगा और आपका शरीर भी विकसित होगा। उसके बाद है, हम लोग पढ़ेंगे जो कोई भी पढ़ाई तो चित्र, ग्राफ, विभिन्न प्रकार के मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। अगर आपको हम ऐसे बोलेंगे मैंगो तो आप नहीं समझेंगे, लेकिन आपको अगर मैंगो का चित्र दिखा देंगे, आपको भारत का मानचित्र दिखा देंगे, आपको भारत का मानचित्र बिहार कहाँ है दिखा देंगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आसानी से याद हो जाएगा और आप समझ में लेंगे। उसके बाद है कि पढ़ाई के समय कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद ले। पढ़ाई के समय कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद ले। अब मान लो अभी डिजिटल इंडिया है, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आता है तो आप क्या करें? इंटरनेट से देख ले, आप गूगल सर्च कर ले, आप कंप्यूटर में देख ले, आप किसी भी मतलब जो है साइट को सर्च करके देख ले। उसके बाद है 7 नंबर पॉइंट में है कि पढ़े हुए पाठ्य पुस्तक, जो आप लोग पढ़े हुए पाठ्य पुस्तक है, इसका मतलब विचार विमर्श अपने दोस्तों से करें। अरे आप मान लीजिए कोई भी टॉपिक साइंस में पढ़ लिए या मैथ में पढ़ लिए, हिस्ट्री में पढ़ लिए, जियोग्राफी में पढ़ लिए, तो इसका मतलब जो है अपने दोस्तों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल में विचार विमर्श करें, उस पर तर्क वितर्क करें, तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा। उसके बाद है कि रटने की प्रवृत्ति से बचें। रटने की प्रवृत्ति से बचे, वो तो मैंने बता दिया। उसके बाद है पुराने जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, पुराने प्रश्न को आप ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करें। पुराना जितना भी प्रश्न है, यानी आपका क्वेश्चन बैंक है, मैट्रिक में, इंटर में क्वेश्चन बैंक है, आप उस क्वेश्चन बैंक को जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको आप देखिए, उसके अनुसार पढ़िए कि लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसके अनुसार आप पढ़िए। उसके बाद है अगला पॉइंट है ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़े। मैं हर दिन बोलता हूँ कि अगर आप मेंटल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आपका राइटिंग स्किल डेवलपमेंट होगा, आपका रीडिंग स्किल
डेवलपमेंट होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़े। अभी का बच्चा किताब पढ़ता नहीं, स्कूल आता है तो किताब नहीं। अब मान लो साइंस पढ़ाएंगे तो साइंस की किताब लेके आइए, मेन पॉइंट को पढ़िए, उसको याद करिए, उसको अंडरलाइन कीजिए। आप जहां पर भी जाएंगे, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, जहां भी जाएंगे आपको बोलेगा किताब पढ़ने के लिए। लेकिन अभी के बच्चे किताब नहीं पढ़ते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे बोले तो किताब पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़ेंगे। उसके बाद है कि मस्तिष्क में या दिमाग में नकारात्मक सोच न रखें। देखो सोच दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नकारात्मक सोच और एक होता है सकारात्मक सोच। अगर आप नकारात्मक सोच बना के रखेंगे और नकारात्मक आदमी के पास जाएंगे तो आपको हमेशा वो नेगेटिव बोलेगा, मैट्रिक पास कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तुम्हारा तो मैथ कमजोर है, तुम्हारा ये कमजोर है। इसीलिए आप नकारात्मक सोच से बचे, नकारात्मक दोस्तों के पास मत जाए, नकारात्मक आदमी के पास मत जाए। आप का मेंटल डेवलपमेंट होगा, आप बढ़िया से पढ़ाई करें और आपका रिजल्ट होगा। मैं जो आपको ये 10 पॉइंट दिया, ये 10 पॉइंट का अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छा स्टूडेंट बन जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। करेंगे फॉलो? यस सर। बढ़िया से पढ़ेंगे? यस सर। याद करेंगे? यस सर। शिक्षक के कहे गए बातों को मानेंगे? यस सर। तो आपका पढ़ाई बहुत अच्छा से होगा। आप मेरा वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। आपको मेरा वीडियो फेसबुक में मिलेगा, टीवीटी बिहार में मिलेगा, यूट्यूब में मिलेगा, आपको इंस्टाग्राम में मिलेगा, सब जगह मिलेगा। आप अंत तक देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।